बताइए तबीयत आपकी कैसी रही? आप आराम करके उठ गई हैं। अभी तो सही है, फंडा है। फायदा है। और दवाई कितनी क्या बजे लेने जाऊं? 12 बजे। मैडम जी नहीं मिली, डॉक्टर नहीं? डॉक्टर बैठेंगे 12 बजे से। तो ये दर्द आपके क्या? तो हेलो गाइस, राधे राधे सभी को। मेरी तरफ से हर हर महादेव। सुबह की गुड मॉर्निंग। हम उठ चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 6:30। अचानक काजल ने उठाया था, बता रही थी कि सीने में अचानक दर्द हो रहा है और कल से हमें काफी से टेंशन है और लगता है अस्पताल ले जाना पड़ेगा काजल को। गाइस, हम अस्पताल से लौट के आ गए थे काजल को लेके। वहाँ भर्ती करने की कह रहे थे, वहाँ भर्ती हमने कराया नहीं क्योंकि सीने में दर्द और सीने में जलन हो रही थी, दोनों काम हो रहे थे। फिर थोड़ी दवाई दिलवाई है, अब देखते हैं। घर पर आ गए हैं, रेस्ट कर रही काजल, क्या मिलता है रिजल्ट उसका। आइए काजल से पूछते हैं। और कुछ काम घर पे हुआ नहीं है, झाड़ू फाड़ू भी कुछ लगी नहीं है, सब मुझे ही करना है। नहीं झाड़ू रसोई में लगी है, नहीं कमरे में, सुबह के बिस्तर भी नहीं उठी है। और हमारे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, वो देखिए, दोनों बच्चे हमारे खेल रहे हैं। एक को हम साथ ले गए थे, ये बड़ी बड़ी वाली को नहीं ले गए थे। ये अभी काजल आराम कर रही है। सीने में दर्द बता रही थी सुबह 5 बजे। फिर उठाया 5:30 बजे हम अस्पताल गए, उसके बाद दवाई दी और जाएंगे 12 बजे के पास। तब डॉक्टरनी से मिलेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रिजल्ट मिलता है। और आगे का ब्लॉग देखिए, मैं बताता हूँ आगे क्या होता है क्या नहीं। तो गाइस, हमारी चाय बन गई है। चाय ठंडी करके देते हैं काजल को, और काजल की तबीयत ठीक नहीं है अभी। देखिए, काजल की तबीयत इतनी ठीक नहीं है कि अपने आप से उठ कर बैठ जाए, क्योंकि सीने में काफ़ी तेज दर्द है। उस दर्द के कारण ना उसको कुछ अच्छा लग रहा है फिर भी। और ये हमारी चाय रही। चाय अभी गर्म है, ठंडी करके चाय देते हैं काजल को। चाय पियो, देखते हैं। कोई किसी का साथ नहीं देता है। काफी मैं कमाता होता तो आज खर्चा कर पाता, मगर घर परिवार के चक्कर में, या मैं काम करूं या घर परिवार देखूं, बालों बच्चे देखूं, कोई किसी का साथ नहीं है, न मेरे घर वाले ना इसके घर वाले। मगर जो मंजूर ऊपर वाले को वही करेगा। मगर सही के साथ कभी गलत नहीं हुआ है, मगर तो वो है तबीयत। इसके पापा भी देखने नहीं आए, फोन कर दिया था कि मैंने क्या देखने आओ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर की लड़ाई झगड़े कभी खत्म नहीं होंगे। कोई किसी के पक्ष में कोई कछ नहीं बोलता है। अपना खून अपना ही होता है, किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है। हर किसी को लड़के प्यारे होते हैं, हम भी किसी लड़के हैं, हम भी किसी को प्यारे नहीं है। मेरी दो बेटी हैं, एक ही है और ये खड़ी है। की हालत ठीक हो जाती है तो अच्छा लगता है, मगर बिगड़ जाए तो कौन घर में कुछ दिखाई नहीं देता। अब सारा काम मैंने झाड़ू फाड़ू मार दी है और देखते हैं क्या खाने क्या खाती है। पहली बार इसका दर्द थोड़ा कम हो गया है, सीने में दर्द कम होता है। मम्मी है, मम्मी मम्मी कह रही है। वहां से दिखाते हैं क्या होता है। गाइस, चाय पी के हम हो गए हैं रेडी। अब जाते हैं थोड़ा नहाने के लिए। नहाने के बाद पूजा पाठ होगा और काजल को थोड़ा दवाई खवा दी और आराम मिल गया है, लेटी है। उसके बाद नींद भी आ रही है काजल की, सो रही है। बच्चे गए हैं घेर पे ताऊ जी के पास। कुछ भी नहीं, देखो जो होता है सब वक्त के साथ या वक्त से में मंजूर होता है। 1600 रुपये दिए, 1600 में क्या दवाई आ गई, क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं होगा, ये आप ही बताएं भाई। तो मिलते हैं पूजा करने के बाद और खाना बनाते समय, उसके बाद देखते हैं। देखो, किसी की कोई वो नहीं होती, नहीं कोई किसी को झूठ बोलता है, सबकी एक मजबूरी होती है और एक परेशानी। परेशानी के साथ परिस्थिति बदल जाती है, अपने बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं। मगर जो दोगमा परिस्थिति में साथ दे दे वही अपना एक होता है, चाहे बाहर वाला हो चाहे घर वाला हो। इसलिए तो मिलते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो काजल आराम करके उठ गई हैं और काजल से पूछते हैं तबीयत कैसी रही और कैसी नहीं। थोड़ा आराम तो पड़ा उस चीज को, दर्द थोड़ा हल्का हुआ, तो 12 बजे के बाद दवाई लेने जाएंगे। काजल से पूछते हैं। बताइए तबीयत आपकी कैसी रही? आप आराम करके उठ गई हैं। अभी तो सही है, फंडा है। फायदा है। और दवाई कितनी क्या बजे लेने जाऊँ? 12 बजे। मैडम जी नहीं मिली, डॉक्टर नहीं? डॉक्टर बैठेंगे 12 बजे से। तो ये दर्द आपके कैसे उठ गया?
अचानक? कल बहुत ज्यादा घर पे गाइस लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से मेरे सीने में दर्द हो गया था मॉर्निंग में। कुछ ज्यादा टेंशन ले गए मुझे थे? टेंशन की वजह से मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठता है गाइस, और मैं संभल नहीं पाती हूँ, इतना तेज दर्द उठता है। मेरा चेहरा सूज गया है, देखो गाइस सारा चेहरा सूजा काफी हुआ है। लोगों से कल बात हुई थी। आज से 3 साल पहले इनके थोड़ी प्रेगनेंसी थी, 1.5 महीने की बच्ची, हमारी बच्ची, पहली बच्ची। तो उस समय थाने दरबार हुए थे, तो उस समय भी ये हालत हो गई थी, उस समय कुछ गंभीर हालत हुई थी। तो तो ज्यादा उस गाइस समय मुझे वैसे तो लेडीज को नहीं आता है हार्ट अटैक वगैरह, लेकिन फिर भी मुझे हार्ट से प्रॉब्लम इतनी हो जाती है, ठीक है ना। मुझे डॉक्टर बोलते हैं कि इनको ना तेज मत बोलने दिया करो, वरना इनको हार्ट अटैक आ और सकता कुछ है। टेंशन भी पिछली कुछ बार भी यही बोला था। वैसे लेडीज को आता नहीं है हार्ट अटैक वगैरह, बहुत कम आता है, 90 में से एक आधी को आता होगा, लेकिन मुझे वो प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे तेज मैं बोलती हूँ ना, मेरे एक साथ दर्द उठता है, फिर कोई संभावना नहीं है कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ और अच्छे से चल पाऊँ। अभी मेरा इन्होंने बहुत ख्याल रखा। और आज भी मैंने कुछ कहा इनसे, कल से कह रहा हूँ कि थोड़ा टेंशन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। टेंशन हर किसी को खा जाती है, हर समय कोई जो तुम्हें चाहो उस चीज़ को चाहो, मगर हर किसी को लेकर चलती हैं। 1000 बार मना करने के बाद भी फिर भी वो बात इनके दिमाग में नहीं बैठती है। तो हाँ, तो गाइस मेरा ब्लॉग आज का पूरा देखें। मेरे हस्बैंड पे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, आज ब्लॉग नहीं और अपलोड हुआ है, आज लेकिन नहीं होगा, कल अपलोड होगा, और आज के बाद हम ही ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि इनकी तबीयत ठीक रहेगी नहीं। उसके बाद जैसा भी ये तो तैसा। गाइस अभी मेरी प्रेगनेंसी है, ठीक है। आप लोगों को मैंने बताया नहीं था, लेकिन अब बता रही हूँ, प्रेगनेंसी भी है। और प्रेगनेंसी में अगर हम ज़्यादा टेंशन करते हैं तो हमें हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, जो कि मुझे हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम आ जाती है बार 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 बार, और मैं बीमार हो जाती हूँ एक साथ। मुझसे टेंशन जो होती है ना घर की, बिल्कुल भी गाइस सहन नहीं होती है। अगर मुझे थोड़ी सी भी टेंशन होती है, और गाइस वक्त की बात ये देखो, चलो आज तो मेरा कोई थोड़ा सा सपोर्ट है, कोई नहीं, लेकिन मैके से भी इतना वो हो गया है, मुझे नफरत हो गई है मैके से भी, ससुराल मैके से, दोनों से। क्योंकि नहीं मैके में कोई अपना होता, नहीं ससुराल में हस्बैंड ही अपने होते हैं। और भाई अपने हस्बैंड को छोड़ के कोई मत जाया करो कहीं भी, ठीक है, क्योंकि वही अपना एक सहारा होता है, दूसरा कोई नहीं होता। आज मैं सुबह से पड़ी थी, तो मेरे हस्बैंड ने सारा काम किया है, और मेरा ख्याल भी रखा। मेरा चेहरा सारा सूज रखा है गाइस, इतना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। और वक्त की बात ये है, देखो जो दुख में काम आ जाए वही अपना है, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, या ताऊ जी वगैरह जो भी हो, भाई बहन हो, मगर हर आदमी वक्त में काम आता नहीं है भगवान के सिवा, क्योंकि दुख में वही काम आता है, किसी का साथ कोई नहीं देता है। इसलिए भगवान पे भरोसा रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और थोड़ा हमें सपोर्ट करें, देखो हमारा ऐसे ही है, आप पे भरोसा है, आप प्यार दें, और वो हिसाब अपना। लेकिन गाइस मैंने अपना देखो ठान लिया है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर मुझे अपना करियर एकदम ठीक करना है, और कोशिश करूंगी कि मेरी जो इनकम होगी वो मेरी इसी साल के अंदर 2026 के ही अंदर चालू हो जाए। पहली बात तो कोई वो नहीं है मेरा, अभी तो मेरे हाथों में है, मैं जब चाहूँ तब कर सकती हूँ ये सब, लेकिन मैं थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है ये सब, ठीक है। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना गाइस। जैसा भी वो लोग रहेगा हम दिखाएंगे, जो भी परिस्थिति रहेगी हम दिखाएंगे आपके लिए, ऊपर पहुंचाना, और आपको हमें उठाना है, आपके आपका प्यार बना रहे, बस आप अपना सपोर्ट बना रखें, इसलिए हमें बहुत तो वो है। गाइस तो मैं अभी इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, मैं और मेरे हस्बैंड बच्ची, ठीक है। दूसरों के ऊपर हम नहीं हैं आप, ठीक है, और नहीं रहेंगे कभी। अपने बस ऊपर थोड़ा सा बच्चे हैं मेरे, इसलिए मैं थोड़ा सा दूसरे के ऊपर, जैसे मेरे ससुर वगैरह हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा वो करती हूँ कि भाई ये दे देंगे, लेकिन नहीं, वो भी कुछ नहीं करते। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मेरा यूट्यूब पेमेंट जो आएगा, और पहला आएगा, वो पहले मैं अपने भगवान को अर्पित करूंगी, और अर्पित करने के बाद फिर मैं अपना करियर चालू करूंगी, जो मेरा करियर होगा। और गाइस मैं कोशिश करूंगी अगस्त सितंबर के अंदर ही अंदर मैं आपको खुशखबरी दूं कि भाई मेरी पेमेंट आई है, और जरूर आएगी, अब अगस्त सितंबर के अंदर ही अंदर आ जाएगी। और ये खुशखबरी आपके लिए भी अच्छी होगी, और मेरे लिए भी, और मैं भी सबको सपोर्ट करूंगी जैसे आप लोग मुझे करते हो, तो इसलिए ठीक अपना है। सपोर्ट बनाए रखें, और अपना प्यार बनाए रखें, जो भी परिस्थिति हो आपको हम दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। आज ब्लॉग आएगा नहीं, आज के बाद हम ब्लॉग शुरू कर रहे हैं, इसलिए मेरे नहाने के बाद हस्बैंड मिलते हैं। मेरे हस्बैंड आने। तो गाइस नहा धो के हम हो गए फ्री, अभी पूजा करके हटे हैं, तो दवाई लेने जाएंगे काजल की,
उस समय हम दिखाएंगे, तैयार हो गए रेडी हो गए तब दिखाएंगे, जाएंगे उस समय, बने रहिए। और खाना बनाने रख दिया है, खाने में बनना है आलू, मतलब रसीले आलू, और बनना है चावल, दिखाते हैं आपके लिए। ये आलू है, देखिए कितना बढ़िया छौंक लगाया है। गाइस हमारा खाना बन चुका है, आलू प्लस चावल, और ये खा रहे हैं लड्डू। ये रहा हमारा खाना। और काजल भी यहाँ पे रेडी हो गई है, कपड़े वपड़े पहन के, मतलब दवाई लेने जा रहा है। रेडी प्लस भोले। उस समय मतलब 12 बजने में कुछ समय बाकी है। तो गाइस आज मैं सूट पहन कर जा रही हूँ। वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता सूट पहन के जाने में, लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील हो रहा है। कॉन्टिवेट फेल हो रहा है, मतलब इसकी मजबूरी है, बीमार है कुछ, दर्द है वहाँ रुका हुआ है, एकदम दर्द उठ गया फिर मूर्छित। इसलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। गाइस हो गए हैं तैयार, जा रहे हैं दवाई लेने, फिर दिखाते हैं इस्लामाबाद पहुंच के। तो गाइस हम जा रहे हैं दवा लेने, और मैंने सूट पहन लिया गाइस। आज सूट पहन के जा रही हूँ, थोड़ा अलग सा लग रहा है मुझे, इसलिए सूट पहन लिया। कोई गलत कमेंट नहीं करेगा। तो दिखाते हैं यार। गाइस ये रहा हमारा मोहल्ला, और जा रहे हैं दवाई लेने, दिखाते हैं, देखिए कैसा है। गाइस हमने मैडम जी को दिखा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, दवाई लिख दी है, दवाई लेते हैं। गाइस हमने दवाई दे दी है, जाते हैं घर पे, देखते हैं, समझाते हैं। तो गाइस दवा लेके मार्केट घूम के और कुछ खा पी के हम आ गए हैं। रास्ते में चलते हुए रुक गए थे, इसलिए कि काजल को थोड़ा चक्कर आ गया था, थोड़ी कमजोरी ज़्यादा बताई डॉक्टर ने, मैडम जी ने जो भी मिले थे, और फिर वो बताती और काजल गाइस क्या एक चीज होता है। और बताऊं मैं आप लोगों को, पता है सुबह मॉर्निंग में मैं उठी थी 2:30 बजे। 2:30 बजे उठने के बाद मुझे आ गया था इतनी तेज चक्कर, मैं हो गई थी बेहोश। ठीक है, पूरे 3 घंटे में मुझे होश आया था। जब मैं उठी थी ना, उठने के बाद मैंने इनको उठाया, उसके बाद इन्होंने ध्यान दिया था गाइस मेरा काजल फैल गया है। तब जाके 5 बजे तो इन्होंने बताया था, पाँच बताओ। बजे इन्होंने, मतलब ये 5 बजे लेकर आए, फिर 5 या 6 बजे के टाइम। ठीक है, फिर मुझे 3 घंटे में आया गाइस। मैं ऐसे ही पड़ी रही, मतलब मुझे बेहोशी आ जाती है, इतना दर्द होता है ना एक साथ। और फिर अब मुझे चक्कर आ रहा है, मैं जा रही थी घर पे, तो मैं रुक गई हूँ बरखंडी। ये बरखंडी है महादेव जी का मंदिर। महादेव जी का मंदिर, में अंदर जा नहीं सकती, इसलिए बाहर ही खड़ी हूँ मैं गाइस। ठीक है, लेडीजों को जाना वो नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा नहीं जाना है अभी, क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम है। तो प्रेगनेंसी टाइम में हम महादेव जी के मंदिर नहीं जा सकते हैं गाइस। ठीक है, और बाकी का ये आप लोगों को बता ही देंगे। ये कितना अच्छा व्यू गाइस, मेरा मन भी करता है मंदिर आने का। काफी दिनों से मैं आई नहीं हूँ, और आपको इधर का दिखाती हूँ। इस ये हवन ग्रह है, और यहाँ ये नया बना है अभी, यहाँ पे हवन होता है ये। और बहुत ही सुंदर दृश्य है इधर का। ये है भाई जंगल, बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ सुकून है किस चीज। गाइस इधर एक चीज दिखाऊं यार, बहुत ही सुंदर सा इधर खरगोश का बच्चा है। पता नहीं क्या बोलते, मुझे तो पता भी नहीं। गाइस देखो उधर, वो जूम करके दिखाऊं या एक सेकंड रुको। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू है, मतलब कुछ अलग ही रौनक है यहाँ पर, क्यों जंगल में कुछ अलग ही शांति होती है, आदमी खुल के जी पाता है, खुल के सांस ले पाता है। और तब आगे दिखाते हैं घर जाके ब्लॉग। तो गाइस चलते हैं घर की तरफ, और पहुंचते समय फिर दिखाते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। सो गाइस हम घर पे आ चुके हैं। अब काजल आकर तुरंत लेट गई, क्योंकि थक चुकी है भाई, तो बीमार भी ज्यादा थी, उसके दर्द भी काफी हो रहा था सुबह से। अब थोड़ा ने राहत मिली है, इस चीज को दवा लेके आए हैं, दिखाते हैं दवा। दवा ले आए आप, अब थोड़ा आराम है आपके लिए। चलो मिलते हैं थोड़ा आराम करने के बाद, क्योंकि अब समय हो रहा है 2 बज रहे हैं। उसके बाद 3:30 या 4 बजे के आसपास थोड़ा 1 आध घंटे आराम करने के बाद हम उठेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे क्या है क्या नहीं है, बने रही। तो गाइस हम आराम करके उठ चुके हैं, इस समय समय हो रहा है 4:30 बज के, मतलब 4:30 हो रहा है। और काजल को पूछते हैं काजल की तबीयत कैसी है आयुष। तो गैस काजल कर रही है आराम, तबीयत लगता है काफी अच्छी है, फिर भी थोड़ा आराम चाहिए, फिर एक आध दिन में ठीक हो पाएगी, इसलिए जो है सो जैसा है तैसा ठीक है। दवाई आज अब दवाई ले आए हैं, फिर
ये बच्चे हैं, दोनों लड़की हैं कार्टून की तरह। एक ये है और एक ये है। ये आपस में दोनों ऐसा जंग हो रही है था हिंदुस्तान पाकिस्तान में। मेला? कौन सा मेला? अच्छा। कहाँ? डॉक्टर? अच्छा, चलो। तो गाइस मिलते हैं चाय पीने के बाद। चाय बना रहे हैं, चाय बनाने जा रहे हैं। तो काफी बर्तन भी धरे हैं सुबह से। काजल की तबीयत ठीक नहीं तो खाना किसी और ने बनाया, बर्तन किसी और ने मांजे, झाड़ू किसी और ने लगाई। तो इसलिए काम कहीं ना कहीं किसी के तक गया जाते। इसलिए आज शाम को देखते हैं कौन क्या करता है। गाइस शाम का वक्त हो रहा है, मतलब 6:30 बज रहे हैं। पूजा करके हम हो गए हैं फ्री। अब बन रही मतलब चाय, क्योंकि अब काजल जो देवी है ना वो उठ चुकी हैं, इसलिए मुस्कुरा भी रही है और थोड़ी और कुछ कहना भी चाह रही है। तो गाइस मैं उठ रही हूँ और ये उठ ही रही है सुबह से। गाइस सुबह से मैं उठी रही हूँ, बस ऐसी पड़ी पड़ी। गाइस सुबह से मैं ऐसी पड़ी पड़ी ना, कब उठ ही नहीं पा रही। आज इन्होंने सारा काम किया, दवा दिलवा के लाई, थोड़ा ऊपर दवा अब कल इनकी ड्यूटी लगेगी ब्लॉग में, क्योंकि आज मैंने ही बनाया सारा ब्लॉग। मुझे तो आता नहीं, जैसा आया तैसा मैंने बना दिया। मिलते हैं खाना खाने के साथ। हमारी चाय बन गई है, मतलब शाम के 7 बजे की चाय पी जा रही है, क्योंकि काजल की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और काजल क्या खा रही हैं आप? नमकीन। ये चुरगुट्टा खा रही है, मतलब चुरगुट्टा कहते हैं नमकीनों में असली भाषा में। ये- और ये देखिए, ये बिल्ली उठ गई सोकर, और दूसरी बिल्ली सो रही है। तो गाइस आज का बहुत ही फनी होने वाला है ब्लॉग। फनी भी होने वाला है, कोई इमोशन भी है। और देखना गाइस, थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना। तो मिलते हैं खाना खाते समय। गाइस हमारा खाना बन चुका है, मगर मैक्रोनी बनाई है खाने में, क्योंकि खाने बनाने लायक हम है नहीं, क्योंकि रोटी अब तो बनानी नहीं आती है। और सब्जी भी नहीं बनती है, क्योंकि सब्जी बनाई थी हमारे साले साहब ने, वो छोटा सा है साला साहब। और हमने मैक्रोनी बनाई है, देखिए ये मैक्रोनी है। और काजल खा रही है दाल अपने अलग, क्योंकि वो मैक्रोनी खाएगी नहीं ना, मैं खाने दूँ उसे भी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग ये है कि कल अपडेट हो जाएगा। आज मैं ब्लॉग डाल नहीं पाया, क्योंकि तबीयत अचानक खराब हो रही थी काजल की, इसलिए। तो सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। हमारे चैनल सपोर्ट करो और ब्लॉग ज्यादा से ज्यादा देखें, वायरल करें।